ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 25 जून 2023 के लिए है। विषय क्रिश्चियन साइंस, स्वर्णपथ, तिमोथियस। अपने आप को परमेश्वर का ग्राहना योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लाजित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। उत्तरदेय ध्यान। भजन संहिता। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझा दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पाथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितावनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपने धाम के कारण मुझको जिला। पाठ उपदेश बाइबल में से यर्मिया। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके नियन आकाश के चिन्हों से विस्मत हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मत होते हैं। दानियल। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा सपना देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद नहीं आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, टूने और कसदी बुलाए जाएं कि वो राजा को उसका सपना बताएं। सो वो आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक सपना देखा और मेरा मन व्याकुल है कि सपने को कैसे समझूं। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, अपने दासों को सपना बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत सपने को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुनकवा दिए जाएंगे। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तांत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत क्रोधित होकर बाबल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वो भी घात किए जाएं। और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, तो वो महाराज को सपने का फल बता देगा। तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वार प्रगट किया गया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समूहों और रुतों को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रगट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत की और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वास्तविक जलाओ। सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रगट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पड़ बढ़ा दिया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और ये आज्ञा दी कि वो बाबल के सारे प्रांत पर हाकम और बाबल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता
और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। और जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बथेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर उनसे कहा, वेदी भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मत्ती। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। मत्ती। और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं निम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सहमति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको ठीक किया। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना शैतानों को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मत्ती। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। यूहन्ना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करेगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। तिमोथियस। तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर को समझना अनंत काल का कार्य है और इसके लिए विचार, ऊर्जा और इच्छा के पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। आत्मा के बारे में हम सब सही रूप से जानते हैं कि ईश्वर ईश्वरीय सिद्धांत से आता है
और ये मसीह और क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से सीखा जाता है। यदि इस विज्ञान को अच्छी तरह से सीखा और ठीक से पचा लिया गया है तो हम सत्य को इससे अधिक सटीक रूप से जान सकते हैं, जितना कि खगोला शास्त्री तारों को पढ़ सकते हैं या किसी ग्रहण की गणना कर सकते हैं। ये मन की बात पढ़ना ज्योतिषी के विपरीत है। ये आध्यात्मिक समझ की रोशनी है जो आत्मा की सीमता को प्रदर्शित करती है। ये आत्मा बोध मानव मन में तब आता है जब जब उत्तरार्ध दिव्य मन को उपजाता है। यद्यपि इस खंड में मन को ठीक करने का संपूर्ण विज्ञान समाहित है, फिर भी कभी भी विश्वास न करें कि आप इस पुस्तक के एक साधारण अध्ययन से विज्ञान के पूरे अर्थ को आत्मसात कर सकते हैं। पुस्तक का अध्ययन करने की आवश्यकता है और वैज्ञानिक उपचार के नियमों का प्रदर्शन आपको क्रिश्चियन साइंस के आध्यात्मिक आधार पर मजबूती से स्थापित करेगा। ये प्रमाण आपको पहले से ही पुरातन सिद्धांतों के नष्ट होने वाले जीव आश्मों से ऊपर उठाता है और आपको अब तक अप्राप्य और प्रतीत होने वाले मांद आध्यात्मिक तत्वों को समझने में सक्षम बनाता है। हमारे मालिक ने बीमारों को ठीक किया, मसीही उपचार का अभ्यास किया और अपने छात्रों को इसके दिव्य सिद्धांत की सामान्यताओं को सिखाया, लेकिन उन्होंने बीमारी को ठीक करने और रोकने के इस सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाया। क्रिश्चियन साइंस में इस नियम की खोज की जानी बाकी है। क्रिश्चियन साइंस जैसे समझी जाती है कि शास्त्रों के साथ मेल खाती है और तार्किक और प्रदर्शनकारी रूप से प्रस्तुत किए गए हर बिंदु को बनाए रखती है। अन्यथा ये विज्ञान नहीं होती और इसके प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते। ये त्रुटि के खिलाफ सत्य के शांत और स्पष्ट फैसले को प्रस्तुत करती है, जिसे नबियों द्वारा, यीशु द्वारा और उसके प्रेरितों द्वारा कहा और चित्रित किया गया है, जैसा कि पूरे शास्त्र में दर्ज है। क्रिश्चियन साइंस और मसीही धर्म एक हैं। फिर मसीही धर्म की तुलना में मसीही धर्म में हम सत्य और त्रुटि, आत्मा और पदार्थ दोनों की वास्तविकता और शक्ति में विश्वास कैसे कर सकते हैं और इसके विपरीत सफल होने की आशा कर सकते हैं। हमारे मालिक ने इसके विपरीत उपचार करके भौतिक कानून को रद्द कर दिया। हम मालिक के उदाहरण का पालन करने का प्रस्ताव करते हैं। हमें भौतिक नियमों को आध्यात्मिक नियमों के अधीन करना चाहिए। क्रिश्चियन साइंस के दो आवश्यक बिंदु हैं कि ना तो जीवन मरता है और ना ही मनुष्य मरता है, और कि ईश्वर बीमारी का लेखक नहीं है। क्रिश्चियन साइंस शरीर में सत्य का सूर्य प्रकाश लाती है जो स्फूर्तिदायक और शुद्ध करती है। क्रिश्चियन साइंस सत्य के साथ एक परिवर्तनकारी तात्सत त्रुटि के रूप में कार्य करती है। ये स्रावों को बदलती है, देह को बाहर निकालती है, ट्यूमर को घोलती है, कठोर मांसपेशियों को आराम देती है, क्षतिग्रस्त हड्डियों को सुदृढ़ता में पुनर्स्थापित करती है। इस विज्ञान का प्रभाव मानव मन को आधार के परिवर्तन के लिए प्रेरित करना है, जिस पर वो दिव्य मन के लिए झुक सकता है। अनुभवों ने इस तथ्य का पक्ष लिया है कि मन शरीर को नियंत्रित करता है, एक उदाहरण में नहीं बल्कि हर उदाहरण में। आत्मा के अविनाशी गुण पदार्थ की स्थितियों के बिना और तथाकथित भौतिक अस्तित्व की झूठी मान्यताओं के बिना भी मौजूद हैं। जब हम ईश्वर की उपचार शक्ति में विश्वास खो देते हैं तो हम ईश्वरीय सिद्धांत पर अविश्वास करते हैं जो क्रिश्चियन साइंस को प्रदर्शित करता है, और फिर हम बीमारों को ठीक नहीं कर सकते, ना ही हम आत्मा की सहायता से ठीक कर सकते हैं यदि हम स्वयं को भौतिक आधार पर स्थापित करते हैं। विज्ञान दिखाता है कि सामग्री, परस्पर विरोधी नश्वराय और विश्वास हर समय त्रुटि के प्रभावों का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन यह नश्वर मन का वातावरण नैतिक और स्वस्थ के लिए विनाशकारी नहीं हो सकता है जब ये क्रिश्चियन साइंस द्वारा तुरंत और लगातार विरोध किया जाता है। सत्य और प्रेम इस मानसिक माया का प्रतिकार करते हैं और इस प्रकार अस्तित्व को बनाए रखते हैं। 5 इंद्रियों से प्राप्त अनावश्यक ज्ञान केवल लौकिक है, नश्वर मन का गर्भाधान, भावना का वंश, आत्मा का नहीं, और जो बुराई और नाश होने का प्रतीत है। प्राकृतिक विज्ञान, जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, वास्तव में प्राकृतिक नहीं है और ना ही वैज्ञानिक है, क्योंकि ये भौतिक इंद्रियों के प्रमाण से उत्पन्न होता है। इसके विपरीत विचार आत्मा से उत्पन्न होते हैं।
ईश्वरीय विज्ञान निरपेक्ष है और इसके सिद्धांत और नियम को सीखने में किसी भी आधे रास्ते की अनुमति नहीं देते हैं। इसे प्रदर्शन द्वारा स्थापित करना है। मसीही विज्ञान सामान्य नियम का अपवादित नहीं है कि सीधी रेखा में श्राम के बिना कोई उत्कृष्टता नहीं है। कोई अपनी आग को नहीं फैला सकता है कि एक ही समय में निशाना मारे। नए विज्ञानों को आगे बढ़ाने और इस विज्ञान के प्रदर्शन में तेजी से आगे बढ़ना संभव नहीं। क्रिश्चियन साइंस की व्याख्या इसके आध्यात्मिक अर्थ में निहित है और इस विज्ञान के अर्थ को समझने के लिए इसके शिष्यों द्वारा इस अर्थ को प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि क्रिश्चियन विज्ञान लोकप्रिय देवताओं, पाप, बीमारी और मृत्यु को हटा देता है, तो ये मसीह सत्य है जो इन बुराइयों को नष्ट कर देता है और इस प्रकार उनकी शून्यता को सिद्ध करता है। ये सपना के पदार्थ और त्रुटि कुछ हैं, कारण और रहस्य उद्घाटन के लिए झुकना चाहिए। तब नश्वर लोग बीमारी और पाप की शून्यता दिखेंगे और पाप और बीमारी चेतना से गायब हो जाएगी। समान जैसा पूर्ण वास्तविक दिखाई देंगे और धार्मिक अवास्तविक। जो क्रिश्चियन साइंस को समझता है वो क्रिश्चियन साइंस के दिव्य सिद्धांत पर बीमारों को ठीक कर सकता है और ये व्यावहारिक प्रमाण ही एकमात्र संभव सबूत है कि कोई इस विज्ञान को समझता है। क्रिश्चियन साइंस और दिव्य प्रेम की शक्ति सर्वशक्तिमान है। ये वास्तव में पकड़ को नष्ट करने और बीमारी, पाप और मृत्यु को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।